आज आए हुए हैं मरकुंडी घाटी पे बीरलोरी पत्थर के पास और मेरे साथ जुड़े हुए हैं संघर्षशील और अपना दल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और ओबरान क्षेत्र से रहने वाले हैं। सोनभद्र जिले के बहुत मजबूती से युवाओं के बीच में और आम जन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या संघर्ष कर रहे हैं, अपने लोगों को जो आदिवासी पिछड़े लोग हैं उनको कैसे आगे लेकर के आएंगे। रविंद्र यादव जी, आप अपने ओबरान विधानसभा के लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं इस समय? ओबरान विधानसभा के जितने भी क्षेत्र या कर सकते हैं मरकुंडी घाट के नीचे जो आदिवासी समाज के लोग रहते हैं या मूल निवासी कर सकते हैं, उनके लिए हमारा लगातार संघर्ष जारी है। और हमारा अब अगला आंदोलन या एक मुहिम कर सकते हैं कि यहाँ जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ स्थापित हुई हैं उनमें यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि यहाँ की फैक्ट्रियाँ प्रदूषण उड़ा करके यहाँ निवास करने वाले नौजवान बुजुर्ग माताओं बहनों जितने भी हैं उनका तबीयत स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो जब प्रदूषण हम लोग झेल रहे हैं, यहाँ का युवा झेल सकता है, तो उसका कर्तव्य और उस अधिकार भी बनता है कि यहाँ के स्थानीय कंपनियों में उसको रोजगार मिले। और इसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यदि और ये कह रहे हैं कि डाला ओबरा में पूरा डस्ट नहीं उड़ता है, गिट्टी जो पिसाई हो रही है बन रहा है, तो क्या आप लोगों के क्षेत्र के लोगों को कम दाम पर उपलब्ध हो पाता है? सुविधा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यही तो विडंबना है। और इस पर हमारे जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और उनको सोचना चाहिए कि यहाँ के स्थानीय जनता को गिट्टी का रेट कम मिले, बालू सस्ते दर पे उपलब्ध हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और परमिट का रेट वही है जो आपको बाहर मिलेगा, वही रेट यहाँ भी मिलेगा। और यहाँ के लोगों का, आदिवासियों का शोषण हो रहा है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि तो मौन हैं ही, सब मिले जुले हैं। और हमको लगता है कि इसका रिजल्ट भी मिलेगा, इसका परिणाम भी मिलेगा। जनता उनको आगे आने वाले चुनाव में भी इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। रेणुका नदी पे पुल के लिए आपने संघर्ष किया था और कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या पुल की स्थिति आज क्या है? जनप्रतिनिधि कहाँ, मतलब कितना संघर्ष किया आपके साथ मिलकर के? संघर्ष तो मुझे उसके लिए लगातार करीब 2-2.5 वर्ष संघर्ष करना पड़ा। और समझिए कि रेणुका नदी पर 2-2.5 वर्ष संघर्ष करने के बाद बड़ा ही सुंदर पुल बन करके निर्माण हो गया है। आज लोग इस पार से उस पार आ जा रहे हैं। और जब पुल नहीं बना था सुनीलाल जी, तो समझिए कि हमारा पनारी क्षेत्र अंधकार में था, जैसे लगता था कि काला पानी। और जब कोई भी महिला प्रसव से पीड़ित हो जाती थी या बीमार कोई हो जाता था, तो समझिए कि किसी तरह से उसको नदी के पास तो ले आते थे लोग, लेकिन नदी पार करके आने के लिए कोई समस्या, कोई पुल नहीं था और लोग वही दम तोड़ देते थे। तमाम ऐसे बच्चियाँ थीं जो पढ़ने के लिए प्रेरित थी, चाह रही थी पढ़ना, लेकिन उनके पास एक माध्यम नहीं था नदी पार करने का। तो पुल बन जाने से हमारे क्षेत्र का चौमुखी विकास हो रहा है। अभी तो हाल में ही बना है, इसके बाद विकास के तमाम रास्ते खुल रहे हैं और यातायात का साधन भी मुहैया हो रहा है। चेक कर रहे हैं कि इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा, जबकि आपका सरकार है, आपके मंत्री भी हैं। यहाँ सोनभद्र से राज्य मंत्री संजीव गौड़ जी हैं और पूर्व उस समय सांसद भी थे अपना दल पार्टी से। आप अपना दल पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी अपना दल से हैं। तो क्या हुआ, क्यों इतना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा क्योंकि आपको तो पता है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि उनके पास शिक्षा का अभाव कर सकते हैं या नॉलेज का अभाव हो सकता है, क्योंकि उनको यह नहीं पता होता है कि कहाँ जेन्युइन काम है, कहाँ मूलभूत आवश्यकता है, उस पर काम नहीं करते हैं और लोग फालतू कामों में अपना समय लाश करते हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और रेणुका नदी पर पुल के लिए हमने तो ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं बचा होगा जिसको हमने अवगत नहीं कराया, चाहे हमारे विधानसभा के माननीय मंत्री संजीव कुमार गौड़ जी हों, चाहे जिले के सांसद महोदय हों, चाहे जिले के अधिकारी हमारे। आप हर एक भाषण या जो भी हमने प्रदर्शन करता था उसमें आप हमेशा सुने होंगे कि इसके जिम्मेदार जिले के सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि होंगे। तो हमने सभी के पास गया, लेकिन जब देखा कि ये लोग ऐसे नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं हो पाएंगे, तो अब हमने लगातार संघर्ष आंदोलन करने लगा। और फिर यहाँ से लेकर के लखनऊ तक जा करके हमने तमाम चिट्ठी पत्रा आंदोलन के माध्यम से संघर्ष करके एक बड़ा ही सुंदर पुल आज। अच्छी बात है, रेणुका नदी पे पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन श्रेय तो आपको नहीं मिल रहा है। लोग आपको जान रहे हैं, उधर के निवासी जो हैं रेणुका नदी साइड के, वो आपको क्या जान रहे हैं कि नहीं, हाँ रविंद्र यादव जी ने संघर्ष किया है। जी, जो हमारे साथ संघर्ष किया है, जो लगातार हमारे संघर्षों में रहे, हमारे आंदोलनों में रहे, उनको भली भांति पता है। और रही बात फीता काटने का काम तो चल ही रहा है। आपको और न्यूज में, आपका पेपर में तो कुछ नाम कहीं नहीं था। नहीं, काफ़ी पेपरों वालों ने उसको छापा है, जिसका कटिंग हमारे पास है। तमाम ऐसे पेपर पत्रिका वाले जो मेरा लगातार साथ दे रहे थे
आंदोलन करते थे उसको भी छापते थे। जो पुल का काम चालू होने वाला था, जब आया वहाँ से खुशखबरी कि इतने करोड़ का पुल बन के यहाँ सेंक्शन हो गया है, तो उसका भी पेपर में कटिंग है। और ये कहेंगे ठीक है, दूसरा काम आपने पनारी ग्राम पंचायत में कड़िया में और ये रेलवे क्रॉसिंग के लिए आपने संघर्ष किया, और मैं देखा था सोशल मीडिया पर आप झारखंड कहाँ कहाँ गए थे, लोगों से मिले थे, तो क्या हुआ इतना संघर्ष आपको क्यों करना पड़ा जब पार्टी में एक पदाधिकारी हैं आप? जी जी, संघर्ष के हम लोग तो आदी हैं और लगातार संघर्ष होता रहता है। पहले तो हम प्यार से मोहब्बत से जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, अधिकारियों के पास जाते हैं, यदि बात हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास तो लोकतंत्र है ही, संविधान है ही, हम उसका सहारा लेकर के शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना। आप देखे होंगे पेपर पत्रिका में भी तमाम छपा था, डीआरएम धनबाद को भी हमने वहाँ घेरा था। अब इधर जिलाधिकारी, सांसद, इसमें सांसद महोदय जी हमारे सोनभद्र के साथ दिए थे, वो हमारे सामने कई बार डीआरएम को, अच्छा, ये सांसद पकड़ीलाल कोल जी, हाँ, इन्होंने चिट्ठी भी लिखा था, डीआरएम को बात भी किया, आप केंद्रीय रेल बोर्ड दिल्ली में जा करके पत्र भी दिए थे। तो ये जो रेलवे क्रॉसिंग यहाँ जो अभी बनने का स्वीकृति जो चल गई, पास हो गई है, ये हमारे पूर्व के सांसद के ही बजट से लिया गया है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप यहाँ राज्य मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री का तो बहुत बड़ा पद है, तो क्या आप मांग कर रहे थे उनसे ओवर ब्रिज के लिए, क्या रेलवे क्रॉसिंग करके लोन नहीं करा पा रहे थे? हमने माननीय मंत्री जी के पास गया था और हमारे साथ पनारी के तमाम जिम्मेदार नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी गए थे। मंत्री जी से हमने कहा कि मंत्री जी यहाँ बड़ा ज़रूरत है और आपके विधानसभा की बात है, तो मंत्री जी ने साफ मना कर दिया, ये तो केंद्र सरकार की मामला है। संजीव गौड़ भाजपा के राज्य मंत्री, हाँ, सोनभद्र, वो कह दिए ये तो केंद्र सरकार का मामला है, उसका हमारे पास वीडियो प्रमाण भी है, ये तो केंद्र सरकार का मामला है, हमारे पास, आप लोग सांसद के पास जाइए। इसके बाद भी हमने उनसे निवेदन किया कि आपके विधानसभा का क्षेत्र की मामला है माननीय मंत्री जी, आप मौके पर चल के एक बार देख लीजिए, निरीक्षण कर लीजिए, और आप सरकार के मंत्री हैं, आप बात करिए ऊपर। तो मंत्री जी ने गया था देखने, और इसके बाद फिर हमने सांसद महोदय के माध्यम से और फिर डीआरएम अधिकारियों से लगातार संघर्ष करके वहाँ आपका अंडरपास पास करवा दिया हूँ, जल्द ही काम लगने वाला है। संघर्ष तो सोनेलाल जी करना पड़ता है, आपको पता ही है कि संघर्ष जब तक नहीं होता तब तक सफलता मिलती नहीं है, और संघर्ष के तो हम लोग आदी हैं और संघर्ष होता रहता है। कोई काम जल्दी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, कोई नहीं हो पाता है, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो यही है, सब चल रहा है, आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि अल्ट्राटेक सीमेंट का जो कंपनी है यहाँ पे, अपने यहाँ के युवाओं को, आपके क्षेत्र के लोकल को कुछ काम मिल रहा है वहाँ पे? मैं अल्ट्राटेक का ही बात नहीं कर रहा हूँ, सोनभद्र में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे अल्ट्राटेक हो गया, सलेबनवा में एसीसी अभी हाल में बन रही है, और इधर हमारी ओबरा में दूसान कंपनी जो बना रही है थर्मल पावर प्लांट, और इधर आप चले जाइए आगे रेणुकूट चले जाइए, अनपरा चले जाइए, उधर कोल माइंस, तमाम फैक्ट्रियाँ हैं, खनन के हैं। तो मैं इसमें चाहता हूं कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और इसकी लड़ाई तो मैं लड़ूंगा ही, लेकिन जिम्मेदारी उसकी बनती है जिसको जनता चुन करके सदन में भेजने का काम की है। उनकी प्राथमिकता बनती है कि वो अपने नौजवानों को, अपने भाइयों के लिए कंपनियों में जा करके बात करें, चाहे आरक्षण के थ्रू या जैसे भी हो, उनको वहाँ रखवाएं, एडजस्ट करें। अन्यथा लेन देन का मामला इसी तरह से करते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो फिर युवा यहाँ का इसी तरह से भटकेगा। आज युवा हमारे समझिए कि यहाँ तमाम फैक्ट्री है, तमाम बाहर के लोग आते हैं, यहीं पे काम करके मस्ती से रह रहे, लेकिन यहाँ के युवा आज बाहर जा करके रोजगार नौकरी करने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से। हमारे जिले के सांसद, विधायक, मंत्री या और तमाम जनप्रतिनिधि हैं, एक्टिव रहते, सशक्त रहते, संघर्षशील रहते, तो मजाल नहीं था कि जितने भी यहाँ कंपनियां हैं बाहर के लोगों के यहाँ एडजस्ट करती। वैसे तो लापरवाही है उन सबों का। वैसे तो रूल्स है कि विस्थापित यहाँ के रहने वाले जो धूल खा रहे हैं, तमाम युवा जो हैं उस पद के लायक हैं, तो 70% रखने के लिए कंपनियों में, जैसे कोल माइंस है, क्या होता है ना, अब कोल माइंस का रूल्स ये हो गया है, जो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग में क्या है कि मिल जाता है, कोटा मिल जाता है, तमाम नेता जो क्षेत्रीय हैं, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो क्या होता है कि 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया एक युवा से लिया जाता है। कितने लोग क्या करते हैं कि उसके बदले में पैसा कंपनियों से ले लेते हैं। और ये तो स्पष्ट नहीं है, प्रमाण इसका नहीं है, मैं मतलब सुना था, एक अनुमानित ऐसे लोग जैसे बात करते हैं कि कुछ ले दे करके लोग घुसा देते हैं, रख देते हैं, तो ये तो मान लीजिए एक तरह से भ्रष्टाचार है और अपने लोगों के साथ अन्याय है। ये पारदर्शिता होना चाहिए, पूर्णतः ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और एनसीएल जो प्राइवेट कंपनियों को दे रहा है टेंडर बेस पे, तो वो अपने लोगों को प्राइवेट कंपनियां आंध्रा, तमिलनाडु, उड़ीसा, तमाम जगह का अपने लोगों को जो 8वीं 10वीं पास हैं उनको इंचार्ज बना दे रही है, सुपरवाइजर बना दे रही है।
यहाँ के नेता लोग सोए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। और वो लोग अच्छा से 40-45 हज़ार रुपया कमा रहे हैं माइनिंग में, सही बात। प्राइवेट में, एनसीएल के प्राइवेट में, बीजीआर बीपीआर तमाम है। नहीं, पीसी सुनिए पटेल ना, यहाँ हम तो पहले बोल रहे हैं कि यहाँ के जो भी नेता हैं वो सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। कुछ नेताओं को तो मैं समझता हूँ कि अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है कि हमें कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ लड़ना चाहिए, किसको कहाँ अधिकार दिलाना चाहिए, ये जानकारी नहीं है। और मैं थोड़ा सा सोनभद्र की जनता के ऊपर भी आना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता भी थोड़ा सा लापरवाह है, संघर्ष करना नहीं चाहती है। और चुनाव के समय ये लोग गलत लोगों का चुनाव कर लेते हैं। जैसे चुनाव वोटिंग होता है, जाएगा नेता, हम करें उसके कार्यों का मूल्यांकन करें कि 5 साल तुमने क्या किया हमारे लिए, तुम्हारा कहाँ काम है, तुम हमको लिस्ट दो, प्रमाण दो। यदि तुमने 5 साल में कोई काम किया है तो मैं तुम्हें पुनः निःशुल्क वोट दे करके, जैसे जाते हैं तो मुर्गा दारू के लोग डिमांड करते हैं, तुरंत उसको वोट देना, एकदम किसी के बहकावे में नहीं आए। लेकिन यदि काम नहीं किया है, वो जा करके आपको प्रतिलोभन दे रहा है कि भैया भाई मुर्गा ले ला, भाई दारू ले ला, और तुम्हारा चच्चा है, तुम्हारी चाची है, वो भैया है नहीं हन, तब हाँ हाँ विधायक जी आल हन, बढ़िया बन हमारे घरे। तो इसे लोग मुर्गा दारू जो खा करके वोटिंग कर देते हैं, ये भी समझ लिए कि अपने क्षेत्र के विकास के ऊपर एक वो हथियार चलाने का काम कर रहे हैं, मतलब धब्बा कह सकते हैं। तो जनता को भी थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। जो लायक हो उसी को लोकसभा में या विधानसभा में भेजें। यहाँ रिश्तेदारी ना देखें, ना तो यहाँ जाति की बात हो, सिर्फ योग्यता की बात हो, संविधान की बात हो, विचारधारा की बात हो, और उसके कार्यों का मूल्यांकन के आधार पर वोट करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जिला बहुत आगे जाएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार पे कोई बात नहीं करता है, अधिकार पे कोई बात नहीं करता है। जब देखिए मंदिर मस्जिद एक दूसरे में लड़ाने की बात चल रही है। हम कह रहे हैं आप मानवता पे काम करिए ना, मानवता पे काम करिए, धर्मनिरपेक्षता पे काम करिए, संविधानिक बातों पे विचार करिए, उस पे काम करिए। देखिए हमारा देश कितना आगे जाएगा। हॉस्पिटल पे बात करिए, शिक्षा पे, रोजगार पे बात हो ही नहीं। ये कह रहे हैं सोनभद्र का नाम ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, अपने ही उत्तर प्रदेश थोड़ा सा बाहर निकल जाइए तो लोग नहीं जानते हैं कि सोनभद्र कहाँ है। बताना पड़ता है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में एक जिला है। तो सोनभद्र के लिए यहाँ को लोग जाने, बाहरी लोग यहाँ और विकसित हो तो क्या करना पड़ेगा? सोनभद्र तो राजस्व देने में मुझे लगता है कि दूसरे स्थान पे है, और सोनभद्र बहुत फेमस जगह भी है, लेकिन सोनभद्र के राजस्व का हनन बराबर हो रहा है। जो भी यहाँ का पैसा है वो सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों के द्वारा गमन किया जा रहा है। सोनभद्र के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले तो यहाँ पर्यटक इसको घोषित करें। जैसे अबाड़ी आप नाम सुने होंगे, जिसको मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है, और हमारे सोनभद्र को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अच्छा। नेहरू जी ने कहा था। तो ये बहुत सुंदर जगह है, इसको विकसित करने की ज़रूरत है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे आप अबाड़ी हो गया आपका, इधर मारकुंडी घाटी जहाँ वीर लोरिक पत्थर एक स्मारक है, एक प्रतीक है घाटी पे, और गोवर्धन पूजा के समय हमेशा वहाँ पूजा किया जाता है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होता है, तमाम भीड़ जुटती है वहाँ। और ऐसे आप चले जाइए, इधर विजयगढ़ किला हो गया, इधर आपका गोरी का किला हो गया, और ऐसे तमाम जगह हैं जो सोनभद्र को पर्यटक के लिए प्रेरित करते हैं। एक हमारा ओबरा है, ओबरा की डैम भी एक पर्यटक का व्यू है, दृश्य है। तो सरकार को इस पे काम करने की ज़रूरत है, और सरकार ही नहीं, उसके पहले मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जैसे सांसद विधायक, मैं बार बार इन्हीं को घेरूंगा, क्योंकि घेरने का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं इनको वोटिंग करता हूँ। अच्छा। और ये कह रहे हैं तो अब हम लोग के यहाँ तो राज्य मंत्री बने तो हम लोग को पूरा उम्मीद जग गया था। जी पूरे सोनभद्र के लोगों को उम्मीद जग गया था कि नहीं, सोनभद्र पर्यटक स्थल घोषित हो जाएगा, यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार तमाम अवसर मिलेगा। इस पर तमाम उम्मीदें जुड़ गई थी। यहाँ के जनता को एक उम्मीद हो गया था कि हमारे जिले में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई, वो भी आदिवासी समाज का एक बार नहीं, दो बार ही बने हैं ना, दो बार मंत्री रहे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदिवासियों के ही लिए, सिर्फ मैं आदिवासियों को बात कर रहा हूँ, आदिवासियों के लिए क्या हुआ? न कोई हॉस्पिटल उनके लिए, न कोई उनके लिए स्कूल बन पाया, न कोई ऐसा व्यवस्था उनके लिए। कर रहे हैं आदिवासी पर बात की है तो आदिवासियों के पास में ज्यादा पशु, गाय, बकरी, भैंस रहते हैं, तो चिकित्सालय के लिए उधर व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? कुछ नहीं है। आप ओबरा डैम जैसे ही पार करेंगे तो समझिए कि आपको उधर कुछ नहीं मिलेगा। मंत्री जी का सुना नहीं जाता है क्या? मंत्री जी तो कई बार क्षेत्र में गए भी हैं, देखे हैं। अब उनसे हमने कई बार कहा, यहाँ तक दुर्भाग्य रहा जब रेणुका जो पुल हमने बनवाया, पुल जैसे ही पार करेंगे
एक सड़क जाती है जो पार करके वो सड़क निकल जाएगी अनपरा। अच्छा अच्छा। वो समझिए कि आप ओबरा से होकर के जाएंगे तो अनपरा जाने में आपको मुश्किल से 40 किलोमीटर, एक रोड गया। हाँ 40 किलोमीटर लगेगा। और घूम के जाएंगे आप तो कम से कम इधर से जाएंगे 65 किलोमीटर लग जाता है। तो कितना अंतर हो गया, इतना अंतर हो गया। और जब रोड बनेगा वहाँ से तो हमको लगता है उधर के आसपास के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनका विकास हो जाएगा चौमुखी। लेकिन देखिए सोचने की बात है, मैं टॉपिक पे आना चाहता हूँ। ये सोचने की बात यह है कि मंत्री जी भी उसी रास्ते से आते जाते हैं। अच्छा अच्छा। उसी रास्ते से आएंगे और उस रास्ते में समझिए कि एक एक हाथ के गड्ढे, एक एक हाथ के गड्ढे, उस एक हाथ के गड्ढे में मंत्री जी आते जाते हैं। हाँ एक एक हाथ के गड्ढे। और अभी हाल में एक दो पिकअप जो आती हैं पलट गई थी, एक आध दो लोगों की जान भी चली गई। तमाम बच्चे बच्चियां उसी रास्ते से आते हैं पढ़ने, उनको समस्या होता है। अभी देखिए हमारा पुल का कार्यक्रम, पुल हमने बनवा दिया, रेलवे क्रॉसिंग का वो काम करवा दिया। अब हमारा दूसरा आंदोलन उसी सड़क पे चालू होगा। अच्छा अच्छा। अब लोग देखिए, लोग कहते हैं कि सरकार में है आप काहे आंदोलन करते। हम कहे भैया तुमको हम चिट्ठी लिखते हैं, आसानी से आप करा दो मोहब्बत से, हमने नहीं आंदोलन करूंगा। यदि आप कहोगे काम भी ना करें और मैं सरकार का चोला पहन करके घूमता रहूं, ये हमारे संविधान में नहीं है, हमारी विचारधारा में नहीं है। मैं संविधान का भक्त हूँ, संविधानिक देश का रहने वाला हूँ, पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मैं आंदोलनकारी हूँ, आंदोलन करूंगा और अपने हक और अधिकार लेकर के रहूंगा। सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने इनको मंत्री क्यों बनाया? मंत्री इसलिए बनाया कि आप जाइए वहाँ के आदिवासियों का विकास करिए, अपने सोनभद्र का विकास करिए, अपने क्षेत्र का विकास करिए, अपने ओबरा विधानसभा का विकास करिए। उड़ता विकास होना चाहिए, जैसे वहाँ सड़क होना चाहिए, पानी होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। ये सब तमाम मूलभूत आवश्यकताएं मुहैया कराना चाहिए इनको। तो नेता देखिए एक चीज़ भूल जाता है, जैसे 5 साल के लिए बन जाता है, वो इतना लाव लश्कर प्रोटोकॉल में अपने 5 साल में वो भूल जाता है अपने पिछले कर्मों को कि यार 5 साल के बाद हमें फिर उन्हीं जनता में जाना है। तो इनको तो ये समझ लेना चाहिए कि 5 साल हम पढ़ाई कर रहे हैं और 5 साल के बाद मुझे पुनः पेपर देने जाना होगा, तो इनको बढ़िया से तैयारी करना चाहिए। लेकिन भूल जाते हैं तमाम जनता। देखिए अभी हाल का बात करें, अच्छा कार्य नहीं रहा, जनता ने हटा दिया, कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो जो काम करेगा वो रहेगा, ये नहीं करेंगे तो अगले बार भी जाएंगे। सही करें, सरकार में आप सहयोगी हैं जी, सहयोगी पार्टी के आप एक हैं, पदाधिकारी हैं, प्रदेश लेवल के पूर्व रहे हैं, तो आप ऐसे विरोध क्यों कर रहे हैं? ये विरोध नहीं है, ये देखिए सत्य है, हम सत्य बोलते हैं। अब लोग इसको विरोध में ले लें या उनको लगे कि ये विरोध कर रहा है तो भाई वो अलग विषय है, लेकिन ये तो सत्यता है, हम सत्य की बात करते हैं। और जो सत्यवादी व्यक्ति होगा, जो विचारधारा पे काम करता होगा, सामाजिक मुद्दों पे लड़ाई करता, वो हमारे बातों से सहमत होगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखिएगा, जो क्रांतिकारी टाइप के लोग होंगे शेयर भी करेंगे, उनको पसंद भी आएगा। और जो उस टाइप के होंगे तेल लगाने वाले भाई, तो उनका अलग विषय रहे हैं। आपने रेणुका नदी पर पुल बनवा दिया संघर्ष करके, 2-3 साल संघर्ष किया, तमाम जगह में गए आप, यहाँ तक कि लखनऊ गए, मंत्रियों को पत्र लिखे, और पनारी में रेलवे क्रॉसिंग भी आपने काम शुरू होने वाला है। अरे एनओसी भी दिलवाया। अच्छा। एनओसी के लिए बड़ा तो संघर्ष करना तो आपने झारखंड, धनबाद और मंत्रियों को, अपने पार्टी के मंत्रियों को, लखनऊ, तमाम जगह आपने गया, तो 2 काम आपका बहुत अच्छा से हो गया, बहुत संघर्षशील रहा। और तीसरा काम जो है कि रोड के लिए बता रहे हैं, जो मंत्री जी जिस पे आते जाते हैं, वो गड्ढा है, एक हाथ गड्ढा है, पिकअप पलट गया था और मंत्री जी को दिख नहीं रहा, तो आप उस पर भी संघर्ष करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा काम करें क्षेत्र के लोगों के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी सुनील लाल पटेल जी, आपने आया और इस तरह से मुद्दों पे बात हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद।